बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस ग्रुप एकेडमी। स्टूडेंट्स, जिस तरह फर्स्ट ईयर का पेपर है उर्दू का, तो उसके लिए हम नज़म और गज़ल के अशार की तशरीह किस तरह करने हैं और इसके कितने नंबर हैं और इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, सब कुछ आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे। बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो नज़म और गज़ल की तशरीह का तरीकाकार शेयर करेंगे। आपको जो है एग्जामिनर 3 शेर देता है, अब 2 शेर देता है नज़म के, ठीक है, और 3 शेर आपको आते हैं गज़ल के। इसमें कोई चॉइस नहीं होती है और दोनों के जो है 10-10 नंबर होते हैं, ठीक है। आपने इसको करना किस तरह है, सबसे पहले आप इस तरह वाला मतन लिखेंगे, नज़म का नाम लिखेंगे, शायर का नाम लिखेंगे, जो भी आपको शेर दिया गया होगा, ठीक है, उसकी नज़म का आपने नाम बताना है, शायर का नाम बताना है, आपने उसका मुख्तसर सा मफहूम लिखना है 2 लाइनों में, 2 लाइनों में। उसके बाद आपने उसकी तशरीह करनी है, ठीक है। अब 9th-10th में तो जब होती थी तशरीह तो वो होती थी 5 नंबर की, ठीक है। तो 5 नंबर के लिए आपका जो शीट इस तरह जो है, आपकी शीट जो होती है उसका 1 पेज काफ़ी होता था। 5 नंबर के लिए एक शीट की तशरीह जो है वो काफ़ी है। तो अब जो है आपके 10 नंबर हैं। इसमें से जो है ना, आपका 1 नंबर जो है ये नज़म का नाम का है, 1 नंबर आपके शायर का नाम का है और 8 नंबर की आपकी तशरीह है, ठीक है। तो ये अब 10 नंबर का ये है। और जब आपने गज़ल की तशरीह करनी है तो गज़ल में आपने गज़ल का नाम नहीं बताना है, ठीक है। आपने उसमें सिर्फ आपका नज़म का इस तरह मार्क्स बन जाएंगे, ठीक है। और आपकी जो गज़ल है, गज़ल में आप सिर्फ शायर का नाम बताएंगे। आप यहाँ पे नज़म का नाम जिस तरह लिखा है तो आपने गज़ल का नाम नहीं लिखना है। आपने सिर्फ यहाँ पे गज़ल की जब तशरीह करनी है तो आपने यहाँ पे लिख देना है शायर का नाम और आपने उसका भी मफहूम और तशरीह करनी है। और उसका 1 नंबर जो है वो आपको शायर के नाम बताने का है और साथ में 9 नंबर जो है वो आपकी तशरीह के हैं, ठीक है। और अच्छा, ये जो है आपके गज़ल के इस तरह आपके 10 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। और नज़म के जो है आप नज़म का नाम भी बताएंगे और शेर का भी। अब बच्चे इसमें कुछ गलती करते हैं कि वो यहाँ शायर जो है इसकी जगह पे मुसन्निफ लिख देते हैं। यहाँ बच्चे गलती करते हैं कि जो आपका सबक का होता है जिसमें से आपको सबक की तशरीह करनी होती है, ठीक है, तो उसमें वो ऐसे करते हैं कि वहाँ पे शायर का नाम कर देते हैं। तो ये आपने जहन में रखना है कि नज़म और जो गज़ल है उसके लिखने वाले को शायर कहते हैं और जो सबक लिखता है मजमून वगैरह तो उसको मुसन्निफ कहते हैं, ठीक है। अब आपकी लेंथ कितनी होनी चाहिए इस तशरीह की, अगर 5 एक पेज के लिए 5 नंबर होते हैं तो आपने अब 2 पेज की तशरीह कम से कम लिखनी है, ठीक है। कम से कम जो है आपने 2 पेज की और ज्यादा जो है ना इसकी तशरीह लिखनी है जिसमें आपके 8 नंबर होंगे और 2 नंबर आपके इसके होंगे। कम से कम 2 पेज तशरीह के जरूर करें, यानी कि आपकी ये जिस तरह शीट है, ठीक है, 2 सफ़े जो है आपने उसके लिखने हैं तशरीह पर, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।